अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गीदड़ सिंगी के बारे में। आप सब ने गीदड़ सिंगी के हवाले से कुछ न कुछ सुना होगा और आप में से बहुत से लोग गीदड़ सिंगी के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर दूसरा शख्स गीदड़ सिंगी के बारे में लाजमन कुछ न कुछ जानता है। आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है इन बालों के गुच्छे में जो इसे हर शख्स हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। हर शख्स ये कहता फिरता है कि बस कहीं से गीदड़ सिंगी हाथ लग जाए फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर गीदड़ सिंगी हाथ आ गई तो उनकी मुश्किलात का हल मिल गया, बहुत सारी दौलत मिल जाएगी, जितनी परेशानियां वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी चक्कर में बहुत से लोग बड़े बड़े शैतान नुमा आलमों के पास जाते हैं और बहुत बड़ी और भारी रकम उन्हें देकर गीदड़ सिंगी हासिल करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर गीदड़ सिंगी है क्या। दरअसल हमारी तहकीक के मुताबिक गीदड़ सिंगी गीदड़ के सर पर निकलने वाला एक फोड़ा या आप कह सकते हैं कि एक तरह की रसौली है। जब ये फोड़ा निकलना शुरू करता है या ये रसौली तो ये अपनी शाखें गीदड़ के सर में फैला देता है। फिर कुछ खास हद तक बड़े होने के बाद ये खुद ब खुद झड़कर नीचे गिर जाता है। लोगों का कहना ये है कि जब ये फोड़ा या ये रसौली गीदड़ के सर से नीचे गिरती है तो इसके बाल मुसलसल बढ़ते रहते हैं। जब भी ये फोड़ा या ये रसौली गीदड़ के सर से नीचे गिरती है तो आलिम हजरात इनको इकट्ठा कर लेते हैं और कमज़ोर ईमान वाले लोगों को बेच देते हैं। आपको इस बात का तो पता होगा कि महबूब को कदमों में करने के लिए, सास ससुर को या शौहर को काबू में करने के लिए बहुत से लोग इन जादूगरों के पास जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ किस्म की तावीज़ या अमाल करवाते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि लोग इसको शौकिया भी ख़रीदते हैं, दौलत के इजाफे के लिए और बहुत सी मुश्किलात के हल के लिए ख़रीद कर अपने घर में रखते हैं और समझते हैं कि ये हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगी। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल पैदा होते हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो लोग ये गीदड़ सिंगी देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये आपके घर में बहुत सी दौलत ले आएगी, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या उनके हालात बेहतर हुए? उनके पास तो ये गीदड़ सिंगी पहले से मौजूद होती है। क्या ये लोग मुश्किलात से दूर हैं? क्या इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शाहाना है? क्या इनके पास धन दौलत की रेल फेल है? अगर ये गीदड़ सिंगी हालात को बेहतर करने की ताकत रखती या धन दौलत देने की ताकत रखती तो सबसे पहले उन जादूगरों के हालात क्यों ना बेहतर होते। देखिए, बात इस तरह से है कि गीदड़ वो जानवर है जिसे ता क़यामत तक बुज़दिल होने का खिताब दिया गया है और आप इस गीदड़ के सर से निकलने वाला फोड़ा या रसौली को अपने घर में इस वजह से रखें कि ये आपकी मुश्किलात का हल है, आपके लिए मुश्किल कुशा है, तो ये आपकी ईमान की कमज़ोरी का भी आखिरी दर्जा है। ये एक बहुत बड़ा शिर्क है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर उस एक फोड़े के पीछे पड़ गए हैं कि ये हमारी मुश्किलात का हल है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं। शिर्क की माफ़ी आप इस दुनिया में मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से तौबा करें आज ही अपने गुनाहों की, और अगर आपके पास गीदड़ सिंगी जैसी कोई चीज़ मौजूद है तो उसे अपने घर से बाहर निकालें और अल्लाह ताला आपको और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन शिरकिया अमाल और इन जादू टोना करने वालों से दूर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।